माता सीता को त्याग, तपस्या और साधना की देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनके जीवन में ये तीनों गुण अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। उन्हें आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी, आदर्श बहन और आदर्श मातर के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन श्रद्धा, भक्ति, तपस्या और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल है। सीता का चरित्र और उनके जीवन के विभिन्न पहलू विशेष रूप से त्याग, तपस्या और साधना से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उन्हें इन विशेषताओं की देवी माना जाता है। सीता के जीवन की शुरुआत ही एक असाधारण रूप से हुई थी। वह राजा जनक की पुत्री थी, जिन्हें भूमि से प्राप्त किया गया था और इस कारण से उनका नाम भूमिपुत्री पड़ा। उनके जन्म के साथ ही उनका जीवन संसार के हर एक व्यक्ति के लिए एक उदाहरण बन गया। 1. सीता का त्याग। सीता का जीवन त्याग और कर्तव्य की मिसाल है। उनके त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण राम के साथ उनके वनवास जाने के समय दिखता है। जब श्री राम को वनवास दिया गया तो उन्होंने स्वेच्छा से उनका साथ देने का निर्णय लिया, जबकि वह एक राजकुमारी थी और उनका जीवन सुख संपत्ति से भरा हुआ था। सीता का ये त्याग केवल भौतिक सुखों का नहीं था, बल्कि उनका ये त्याग जीवन के उस उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए था, जो उन्हें एक आदर्श पत्नी के रूप में निभाना था। इस त्याग के माध्यम से सीता ने ये संदेश दिया कि सच्ची पत्नी का कर्तव्य अपने पति के साथ जीवन के सुख दुख में सहभागी बनना है। वो ये दिखाती हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से न दिखते हुए कर्तव्य पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। सीता ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रेम, भक्ति और समर्पण किसी भी बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 2. सीता की तपस्या। माता सीता की तपस्या उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। राम के साथ वनवास के दौरान उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके मन में कभी भी किसी प्रकार की शिकायत या कड़वाहट नहीं आई। उन्होंने वन में रहते हुए भी लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या का एक प्रमुख उदाहरण रावण के अत्याचार के दौरान सामने आता है। रावण ने सीता को बंदी बना लिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी शक्ति के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि सीता ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भीतर ही भीतर मजबूत किया और श्रीराम के आने के बाद उन्हें एक साथ लेने की दृढ़ इच्छा बनाए रखी। ये तपस्या ये दर्शाती है कि मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और भगवान की भक्ति से किसी भी स्थिति में आत्मबल और शांति प्राप्त की जा सकती है। सीता ने ये सिद्ध किया कि साधना और तपस्या से कोई भी व्यक्ति आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह शारीरिक रूप से कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहा हो। 3. सीता का साधना। सीता की साधना जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखती है। उनके साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ और ध्यान तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका जीवन ही एक साधना था। जब वे वन में थीं, तो उन्होंने न केवल भौतिक कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि उन्होंने मानसिक रूप से भी अपनी साधना को बनाए रखा। उनकी साधना का एक प्रमुख उदाहरण रावण की कैप्टिविटी के दौरान देखा जा सकता है। जब रावण ने उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था, तो वह मन, वचन और क्रिया से पूरी तरह से भगवान श्रीराम में ध्यानमग्न रही। उन्होंने किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति को स्वीकार नहीं किया और न ही रावण के किसी प्रकार के लालच में आई। यह उनकी साधना और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक था। सीता का जीवन एक उदाहरण है कि असाधारण परिस्थितियों में भी साधना और ध्यान से आत्मविश्वास और भक्ति के रास्ते पर चलने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि साधना केवल पूजा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के हर कृत्य में भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास की भावना होनी चाहिए। निष्कर्ष। माता सीता को त्याग, तपस्या और साधना की देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनके जीवन में इन तीनों गुणों का अद्वितीय सम्मिलन हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, तपस्या और साधना के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए, जो आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके जीवन की यह शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि कर्तव्य, भक्ति और विश्वास के साथ जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सीता का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है।